28 ट्रिलियन के ऊपर चला गया। जिम्मेदार कौन है? इसहाक डार एंड कंपनी चंदों के ऊपर हुकूमत न चलाए। आप माशाल्लाह दोनों हुकूमतों ने मिलकर जो पाकिस्तान के साथ किया है, चंदों के अलावा रास्ता भी तो बताएं कि क्या है। जब पैनामा चल रहा था एक दिन थर चले गए और वहां पे भी एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया कि वहां पे भी एयरपोर्ट, जहां पे कोई आबादी नहीं है वहां पे भी एयरपोर्ट। अल्लाह का शुक्र है कि कई जगहों के ऊपर वो जा नहीं सके, वरना मोटरवे और एयरपोर्ट तो उन्होंने ऐसे अनाउंस किए हैं जैसे कोई स्ट्रेप्सिल्स की गोलियां बांटता है। हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। यही हालत चल रही है। देख रहे हैं हम कि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले माशाल्लाह हमें आकर रात को टीवियों पे बताते हैं कि करना क्या चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सर मेरी बात माने तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को, ताकि पाकिस्तान के खजाने से पैसा वापस आए। इनकी अपनी हुकूमत में केस बना, हमने तो नहीं उठाया। शहबाज शरीफ साहब जाने और नायब जाने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा कभी अपोजिशन के ऊपर। उन्होंने कहा चोरों डाकुओं को पकड़ेंगे। ये घबरा, इन सबको पता है कि इसमें करप्शन इनकी सामने आएगी। उस करप्शन को बचाने के लिए ये हम जल्द से जुलूस करने के तैयार है। अब कोशिश ये है कि प्रेशर डाल के हमारे से एनआरओ ले लें। आप सब कान खोल के सुन लें, जो मर्जी आपने करना है आप कर लें। कान खोल के सुन लें कि एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। जो मर्जी कोई कर ले, हमने इंशाल्लाह इस मुल्क में एहतसाब। कोई ये भी मेरा वादा है कि किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एनआरओ पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद कम से कम 4 बार ये बात कह चुके हैं, अपोजिशन वाले कान खोल कर सुन ले, मैं उन्हें कभी एनआरओ नहीं दूंगा। तो ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि ये एनआरओ है क्या चीज़, और कौन और क्यों इनसे वो चीज़ मांग रहा है जो वज़ीर आज़म साहब उन्हें देने पर हरगिज़ आमादा नहीं है। एनआरओ क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस, या इंग्लिश में आप नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस भी कह सकते हैं। ये एक सदारती ऑर्डिनेंस है जिसे साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 5 अक्टूबर 2007 में जारी किया था। इस ऑर्डिनेंस के जरिए सदर मुमलिकत ने कानून में तरमीम करते हुए उन तमाम मुकदमा को ख़त्म करने का ऐलान किया जो 1 जनवरी 1986 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 के दरमियान सियासी असूलों पर दर्ज किए गए थे। इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में तकरीबन 8000 से ज़ायद अफराद के खिलाफ बदअनवानी और दीगर संगीन जुराइम, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और बिलवे के मुलजिम भी शामिल थे, उन पर मुकदमात ख़त्म कर दिए गए थे। उसके 2 बरस बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस ऑर्डिनेंस को मुफाद आमा और आइन के खिलाफ करार देते हुए कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद ये मुकदमात दोबारा खुल गए थे। एनआरओ से किस किस ने फ़ायदा उठाया? बुनियादी तौर पर यह कानून उस वक्त पीपल पार्टी की जलावतन सरबराह बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान और पाकिस्तान सियासत में वापसी को मुमकिन बनाने के लिए जारी किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो और उनकी जमात के दीगर सैकड़ों रहनुमा और कारकुनों, जिनमें उनके शोहर आसिफ अली जरदारी भी शामिल थे, उनके खिलाफ 1986 और 1999 के दरमियान ढेरों मुकदमा दर्ज किए गए थे। इन मुकदमात की मौजूदगी में बेनज़ीर भुट्टो और उनके साथी वतन वापस नहीं आ सकते थे। जब जनरल परवेज मुशर्रफ उन्हें मुल्क सियासत में वापस लाना चाहते थे ताकि मुल्क और अपने आप को बड़े सियासी बहरान और बैनुल-अक़वामी दबाव से महफूज रख सकें। इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में पीपल पार्टी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुनों के अलावा बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजिम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए थे। इस कानून से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 8000 से ज़्यादा बनती है, जिनमें उस वक्त की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ भी बड़ी तादाद में मुकदमा ख़त्म हो गए थे। इस जमात के सैकड़ों कारकुन और रहनुमा कत्ल, बदतखोरी और बल्ले मुकदमा में पुलिस को मतलूब थे। जिन दीगर अफराद के खिलाफ इस एनआरओ के तहत मुकदमा ख़त्म किए गए थे, उसमें बेनज़ीर भुट्टो के ससुर हाकिम अली जरदारी, MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन, साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद, फारूक सतार, मौलाना फजलुर रहमान, रहमान मलिक पीते, इसके बाद हुसैन हकानी, सलमान फारूकी वगैरह शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट से इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिए जाने के बाद ये मुकदमात दोबारा खुल गए थे, लेकिन उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया में नहीं थी और आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत होने की वजह से इन मुकदमात से अस्तशना हासिल हो चुके थे। बाद दीगर अफराद जिनमें उस वक्त के बास वज़रा भी शामिल थे। मुकदमात खुलने की वजह से कुछ परेशानियां तो हुई, लेकिन पीपल पार्टी की हुकूमत होने की वजह से कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। एनआरओ, क्या एनआरओ दोबारा जारी हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। अदालत से मुस्तरद होने के बाद एनआरओ का किस्सा तो 9 साल पहले ख़त्म हो चुका है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एनआरओ और एक ऐसी इस्लाह के तौर पर ही इस्तेमाल हो सकता है। अदालत में चूंकि इस तरह के ऑर्डिनेंस को इम्तियाजी करार दिया जा चुका है जो एक नज़ीर की सूरत में पाकिस्तान की कानून की किताबों में मौजूद है, तो इस तरह के कानून या ऑर्डिनेंस को दोबारा जारी करना भी बेमानी होगा, क्योंकि अदालत गुज़िश्ता फैसले की रोशनी में एनआरओ या इस तरह के किसी भी कानून को फ़ौरन मुस्तरद कर देगी। लिहाजा जब इमरान खान या किसी और सियासी रहनुमा एनआरओ की इस्लाह इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब होता है कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात या तहकीकात को ख़त्म करना। इसलिए सदारती ऑर्डिनेंस या एनआरओ वाहिद तरीका है। हुकूमत अगर चाहे तो मनपसंद अफराद को मुकदमात से निकालने में मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद दे सकती है। मसलन रियासत इन सियासी मुखालिफिन के मुकदमात ख़त्म की पैरवी ना करे, इनकी ज़मानतों की दरख्वास्त की मुखालिफ ना करे, वगैरह वगैरह। इमरान खान किन लोगों को एनआरओ देने से इनकारी है? असल सवाल ये है कि क्या इमरान खान से एनआरओ मांग भी रहा है कोई? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो पहले सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। इमरान खान के अहम सियासी मुखालिफिन में नवाज शरीफ और उनकी जमात के रहनुमा और खानदान के अफराद हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी भी कई मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब के मुखातिब मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के रहनुमाई ही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और ख़ुद आसिफ अली जरदारी इस बात की तरदीद करते हैं कि वो सियासी बुनियादों पर अपने खिलाफ मुकदमात के अखराज या इनमें सहूलियत मिलने के ख्वाहिशमंद है। अब अगर इसमें किसी ने या किसी और ने पर्दे के पीछे चुपके वज़ीर-ए-आज़म साहब से कोई बात की हो या कोई दरख्वास्त कर रखी है तो इस बात को मंजर आम पर लाना वज़ीर-ए-आज़म साहब की जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट खुलासा था एनआरओ के ऊपर जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।